भारत में कॉमर्स एजुकेशन की स्थापना पचैयप्पा ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा 1886 मद्रास के अंदर की गई। बाद में लाला श्री राम जी और उनकी टीम ने मिलकर 1920 के अंदर एक कमर्शियल एजुकेशन ट्रस्ट बनाया द्वारका दिल्ली के अंदर। इसके बाद इसी ट्रस्ट के द्वारा एक कमर्शियल स्कूल बनाया गया दिल्ली के अंदर ही, और इस स्कूल के अंदर पहला एक डिप्लोमा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया और मिस्टर आर के कुमार जी के सुपरविजन में स्टार्ट किया गया था। और बाद में आगे जाकर मिस्टर आर के कुमार जी ही पहले प्रिंसिपल बने इस स्कूल के, और जब आर के कुमार जी प्रिंसिपल बने तो फिर इस स्कूल को एक कॉलेज में कन्वर्ट किया गया। 12 बच्चों 4 फैकल्टीज के साथ दिल्ली दरियागंज के अंदर इस कॉलेज की पहली क्लास स्टार्ट हुई, और ये समय था 1926 का, जब इस कमर्शियल कॉलेज को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएशन मिला। और उसके ठीक 6 साल बाद इस कमर्शियल कॉलेज को एक डिग्री कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया। अब आया 1943 जब बीए ऑनर्स कॉमर्स ग्रुप की डिग्री यहाँ पर स्टार्ट हुई, और फिर आया 1949 जब बीकॉम ऑनर्स इस कॉलेज के अंदर स्टार्ट किया गया, और फिर आया 1951 मतलब 1951, और इस कॉलेज ने बोल दिया कि हम कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स की स्पेशलाइज्ड डिग्री प्रोवाइड करेंगे, और इस कॉलेज का नाम हुआ श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मतलब SRCC। जी हाँ दोस्तों, SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स फेमस रहे उद्योगपति लाला श्री राम जी उनकी टीम ने स्टैब्लिश किया था। केवल 2 ही यूजी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है ये कॉलेज, एक तो बीकॉम ऑनर्स और एक बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। बीकॉम ऑनर्स के लिए कुल मिलाकर 719 सीट्स देखने के लिए मिलती हैं, जबकि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए 179 सीट्स। अगर इस कॉलेज की NIF रैंकिंग की बात करेंगे तो कॉलेज कैटेगरी के अंदर इस कॉलेज की NIF रैंकिंग लेटेस्ट है 18, और NIRF का ग्रेजुएशन आउटकम जो कि ये बताता है कि करियर प्रोस्पेक्ट कैसा रहा है आपके कॉलेज से, आपके कॉलेज से स्टूडेंट की टाइम पर एजुकेशन खत्म हुई है या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके कॉलेज से मीडियन पैकेज क्या है, एवरेज पैकेज क्या है, हाईएस्ट पैकेज क्या है, ओवरऑल प्लेसमेंट रेट कैसा है, ये बताता है ग्रेजुएशन आउटकम। और ये 95% से भी ज्यादा रहा NIF रैंकिंग के हिसाब से। अगर आप टॉप कॉलेज हिंदू कॉलेज की बात करेंगे तो वो 90% से भी कम का है। तो इसका मतलब प्लेसमेंट जो SRCC क्लेम करता है 85 से लेकर 90%, और कॉमर्स वाले ग्रुप की बात करें जैसे बीकॉम ऑनर्स या बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, उनका तो कई बार 100% तक भी जाता है। तो ये प्लेसमेंट 100% सत्य है। अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं SRCC से, तो बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको CUET UG एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और उसमें आपको जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई एक लैंग्वेज चूज करनी है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, लेकिन एक लैंग्वेज होनी चाहिए। फिर आते हैं हम डोमेन सब्जेक्ट पे, तो डोमेन सब्जेक्ट में आइदर अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस 2 अदर डोमेन्स ऑल्सो। आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप CUET UG एग्जाम के अंदर जो भी डोमेन ले रहे हैं वो आपके क्लास 12 में पढ़े होने चाहिए। और अगर आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो फिर आपको CUET UG एग्जाम में जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई एक लैंग्वेज, चाहे हिंदी या इंग्लिश, प्लस मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी डोमेन सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, प्लस 2 अदर डोमेन्स, एंड यू हैव टू मेक श्योर यू आर गोइंग टू टेक दोज डोमेन्स in your CUET UG examination that you have already studied or you are studying in your class 12। अब SRCC ही चुनाव क्यों करें बीकॉम ऑनर्स या फिर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए? आखिरकार SRCC का प्लेसमेंट कैसा है? SRCC से अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो आप किस तरीके से कॉमर्स प्लस मैनेजमेंट वाली डिग्री लेते हैं, इसके लिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऐसा करिकुलम चाहते हैं या फिर एक ऐसी डिग्री चाहते हैं जहां पर आप लॉ, टैक्सेशन, ऑडिटिंग तो पढ़े ही, साथ में मार्केटिंग, मैनेजमेंट, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप की भी जानकारी ले, तो फिर बीकॉम ऑनर्स SRCC आपके लिए बना है। क्योंकि यहाँ पर आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो आप यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सेल्स एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, स्टॉक ब्रोकर या फिर चार्टेड अकाउंटेंट, ये सब बन सकते हैं वो सभी सब्जेक्ट पढ़ के। इसके अलावा अगर आप बीकॉम ऑनर्स SRCC से करते हैं तो फिर आप में एंटरप्रेन्योर बनने की भी एक प्रेरणा जागरूक हो जाती है, और आप अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। और खुद का बिजनेस के लिए कहावत जैसे कि आपको पता होगी कि अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन उस बिजनेस को वहीं से स्टार्ट करेगी जहां पर आप छोड़ेंगे, लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन जॉब जो है वापस से 0 से स्टार्ट करेगी। कुल मिलाकर 8 एकेडमिक डिपार्टमेंट है SRCC के अंदर, जैसे कि कॉमर्स डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और SRCC का कॉमर्स डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सबसे बड़ा कॉमर्स डिपार्टमेंट है। बीकॉम ऑनर्स या फिर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के अलावा आपको यहाँ पर MCOM भी देखने के लिए मिलता है। अब प्लेसमेंट कैसे SRCC, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसा कॉलेज है जो कि 85% से लेकर 90% तक प्लेसमेंट क्लेम करता है, और कॉमर्स के स्टूडेंट का तो प्लेसमेंट 100% तक जाता है। तो यहाँ पर एक प्लेसमेंट सेल भी है जिसका नाम है दी प्लेसमेंट सेल। इस प्लेसमेंट सेल का काम यही है कि आपकी CV वेटिंग करना, आपके CV को बिल्ड करना, आपके लिए उन कंपनीज को रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए लेकर आना जो कि आपको हायर कर सकें। और इस प्लेसमेंट सेल का टारगेट भी यही होता है कि इस बार अगर 250 प्लस कंपनीज आई हैं तो नेक्स्ट ईयर
कैसे वो 300 प्लस जा सके, और इस बार अगर 300 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं तो वो नेक्स्ट ईयर जाकर कैसे 400 प्लस हो सके। और यही प्लेसमेंट सेल के कोऑर्डिनेटर होते हैं जो काफी सारे सेमिनार अरेंजमेंट कराते हैं। जैसे कि कुछ एंटरप्रेन्योर की बात करें, जैसे कि अडानी यहाँ पर आए थे और उन्होंने बच्चों को एनकरेजमेंट दिया था कि आप किस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सुंदर पिचाई 2015 में यहाँ पर आए थे, उनका एक फेमस क्लिप भी वायरल है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। इसके अलावा प्लेसमेंट सेल के कुछ और भी काम होते हैं, जैसे कि आपकी नेटवर्किंग स्किल्स को बढ़ाना, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बढ़ाना, सीवी राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सबको सही करना, जिससे कि आपका एक स्मूथ ट्रांजिशन हो सके फ्रॉम कॉलेज लाइफ टू कॉर्पोरेट लाइफ। कुल मिलाकर 25 से 30 लोगों की टीम है जो कि इस प्लेसमेंट सेल में ही काम करते हैं, जिनका काम यही रहता है कि हमारे कॉलेज का प्लेसमेंट साल दर साल कैसे बढ़ सके। प्लेसमेंट सेल के अलावा यहाँ पर आपको करियर इंपैक्ट क्लब्स भी देखने के लिए मिलते हैं। तो कुल मिलाकर 5 करियर इंपैक्ट क्लब्स है एसआरसीसी के अंदर। सबसे पहला फाइनेंस क्लब, जो कि फाइनेंस की मास्टर क्लास अरेंजमेंट आपके लिए करता है, जो कि आपको बताता है कि वर्ल्ड बैंक, आरबीआई, एशियन डेवलपमेंट बैंक कैसे काम करते हैं। इसके अलावा है कंसल्टिंग क्लब, जो कि आपकी काउंसलिंग करता है और आपको ये सजेस्ट करता है कि आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या हो सकता है, किस फील्ड के अंदर कैसा बूम है और कौन सा फील्ड इन्फ्लेशन से इंपैक्टेड है, ये सब कुछ बताएगा। हायर एजुकेशन क्लब, जो कि आपको ये बताएगा कि अब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कौन सा करना चाहिए, कैट एग्जामिनेशन देना चाहिए या फिर कोई और सा एग्जामिनेशन देकर आपको आईएम्स का रुख करना चाहिए या नहीं। इसके अलावा मार्केटिंग क्लब, जो कि आपको मार्केटिंग में होने वाले सिनेरियो के बारे में डिस्कस करता है, आपको बताता है किस तरीके से लीड्स जनरेट होती है, उनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है और मार्केटिंग के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती है। और एक एंटरप्रेन्योरशिप क्लब, जो कि आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एनकरेज करता है, आपका वो माइंडसेट डेवलप करता है, आपको बिजनेस एंड लीडरशिप में आगे बढ़ने में काफी हेल्प करता है। अगर आप इसकी प्लेसमेंट की बात करेंगे तो अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पैकेज देखने के लिए मिला है वो 35 LPA मैंने देखा है इनकी रिपोर्ट के अंदर। एवरेज पैकेज 10.15 LPA, जबकि मीडियन पैकेज 8 लाख रुपए साल पर आकर टिका। ऐसा बताया गया कि 100 से भी ज्यादा कंपनीज आई थी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए और 500 बच्चों को ऑफर्स उन कंपनीज ने दिए। और ये सभी कंपनी टैक्स एंड ऑडिटिंग, कंसल्टिंग, इसके अलावा एनालिटिक्स या फिर ई कॉमर्स से बिलोंग करती थी। और ऐसा नहीं कि परमानेंट प्लेसमेंट होता है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर इंटर्नशिप का भी स्टाइपेंड बताया गया। प्लेसमेंट में बताया गया कि 2.2 मतलब 2.2 लाख रुपीस पर मंथ का तो स्टाइपेंड मिला किसी बच्चे को, और एवरेज स्टाइपेंड 18,000 रुपए महीना का देखा गया। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एसेंचर, डिलॉइट, मीशो, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आती हैं। और मैं आपको फिर बता दूं, एसआरसीसी क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा एफिलिएटेड है, दिल्ली के अंदर है, दिल्ली का एक्सपोजर और बहुत सारी एमएनसीज कंपनीज के हेडक्वार्टर दिल्ली और गुड़गांव के अंदर ही हैं। अब आखिरकार कट ऑफ क्या जाता है, देखिए अगर आपको बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी के अंदर एडमिशन लेना है तो आपका मैक्सिमम मार्क्स जो होगा 1000 होगा सीयूटी का, और उसमें आपको 920 से लेकर 925 या 928 मार्क्स लेकर आने होंगे। लेकिन अगर आपको लेना बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के अंदर एडमिशन तो 900 से लेकर 915 तक भी अगर आप लेकर आते हैं तो आपके हाई चांसेस होंगे उसके अंदर एडमिशन लेने के। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप हमने सारे फैक्ट्स कवर कर लिए एसआरसीसी के। आपको ये पता होना चाहिए कि एसआरसीसी की तैयारी करते करते या फिर एसआरसीसी को टारगेट करते करते आप काफी सारे एंट्रेंसेस हैं जो दे सकते हैं, और उसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना चाहिए जो कि हमारा यूट्यूब पोस्ट पर होगा। आप उसको फॉर्म को फिल करेंगे, विद इन 24 आवर्स हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको बताएगी कि भाई कौन कौन से एग्जामिनेशंस हैं जो आप दे सकते हैं, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ट्रेंड एनालिसिस क्या कहता है, स्टडी प्लान आपका क्या होगा, किस तरीके से आप सुपर गैट्स के साथ अपनी तैयारी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। उन सब के लिए आपको वो फॉर्म फिल करना होगा। और हाँ, डू लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब टू द चैनल।